बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। ऐसे में महागठबंधन की हालिया बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आमंत्रित नहीं किया जाना न केवल चौंकाने वाला रहा, बल्कि इससे झामुमो और राष्ट्रीय जनता दल के बीच खटास की स्थिति भी बन गई है। झामुमो ने इसे राजनीतिक उपेक्षा मानते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह बिहार की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि पार्टी को जबरदस्ती किसी बैठक में शामिल नहीं होना है और अब ये तय हो चुका है कि वह बिहार में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने राजद को याद दिलाया कि जब बिहार में उनका महज एक विधायक था, तब भी झारखंड में उन्हें मंत्री पद दिया गया था। अब वही सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्यों नहीं मिल रहा है। भट्टाचार्य ने कहा, हमने गठबंधन धर्म निभाया, अब आरजेडी भी निभाए। उनके इस बयान से साफ झलक रहा है कि झामुमो इस नजरअंदाजी को अपमान के तौर पर देख रहा है। इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड आरजेडी के महासचिव कैलाश यादव ने कहा कि बैठक में उन्हीं पार्टियों को बुलाया गया जो बिहार में सक्रिय है और जिनका जनाधार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उचित समय आने पर झामुमो के मुद्दे पर शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा। आरजेडी नेताओं ने यह भी कहा कि झामुमो को बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उन्हें अपने संगठन की स्थिति और जनाधार की वास्तविकता को भी समझाना होगा। जेएमएम को पेशेंस रखना होगा। इस बयान और इशारा करता है कि आरजेडी अभी झामुमो के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहती। बीजेपी नेता सीपी सिंह ने इस मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए कहा, तोप मांगोगे तो बंदूक का लाइसेंस मिलेगा, और झामुमो की 16 सीटों की मांग पर तंज कसा। बीजेपी स्थिति को महागठबंधन की अंदरूनी कलह के रूप में देख रही है और इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वह बिहार की 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन सीटों में चकाई, कटोरिया, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, रुपोली, दमदाहा, पूरनपुर, झाझा, छातापुर, सोनबरसा, रामन नगर, जमालपुर, तारापुर और मनिहारी शामिल है। इनमें से कई सीटें सीमावर्ती इलाके की हैं, जहां झामुमो का जातीय और क्षेत्रीय प्रभाव कुछ हद तक मौजूद है। खासकर संथाल, परगना और कोसी सीमावर्ती इलाकों में झामुमो के समर्थक पाए जाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की निजी दोस्ती मजबूत रही है, लेकिन राजनीतिक में सम्मान, हिस्सेदारी और रणनीति अहम होती है। झामुमो नाराज है कि उसने झारखंड में राजद को सम्मान दिया, लेकिन अब बिहार में वैसा सहयोग नहीं मिल रहा है। यह सवाल अब गंभीर हो गया है कि क्या झामुमो और राजद के रिश्ते चुनावी दबाव में टूट सकते हैं। अगर झामुमो बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है तो इससे महागठबंधन को नुकसान होना तय है। खासकर सीमावर्ती सीटों पर मुस्लिम आदिवासी वोटों का बंटवारा महागठबंधन की स्थिति कमजोर कर सकता है। अब देखना यह है कि झामुमो की चेतावनी को गठबंधन दल कितना गंभीरता से लेता है और क्या समय रहते कोई समझौता हो पाता है या नहीं। अगर नहीं तो बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आना तय है।